बहुत महत्व होता है, बहुत ऊंचा स्थान होता है कलाकार के जीवन में। वैसे तो जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, हर एक के टीचर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, पर कला से जुड़ी जो एक विधा है, इसमें मैं अपना जो भी अपनी बात कहूँगी उससे पहले एक गुरु वंदना गाना चाहूँगी। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जैसा अभी बताया, 4-5 साल की उम्र में मैंने डांस सीखना शुरू किया। मैं करती थी डांस, मुझे सीखने का इतना शौक़ भी नहीं था, पर मेरी माँ को बहुत शौक़ था, जबकि वो एक साइंस स्टूडेंट थी। मेरे फादर डॉक्टर थे आगरा में, और साइंस स्टूडेंट होके भी उनको ये था कि शायद उनको लगता था कि मैं सीख सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक स्कूल में एडमिट कराया। हम लोग 30 गर्ल्स थे वहाँ पर जो डांस सीख रहे थे। जब थोड़ी देर मैंने पहले तो आनाकानी करी, छिप जाती थी टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, पर जब मैं गई तो मैंने देखा गुरुजी मेरे ऊपर ख़ास ध्यान दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि मैं डांस ठीक ही कर रही हूँ, जो इतनी गर्ल्स में से मेरी तरफ इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं। और मैंने ध्यान लगा के डांस सीखना शुरू किया, और उन 30 गर्ल्स में से मेरे प्रोग्राम्स, मेरे कंपटीशन, बचपन में जो इधर उधर कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मैं जाती थी, विन करके आती थी, और धीरे धीरे जो डांस है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता चला गया। और मैं अपनी एजुकेशन के साथ डांस सीखना शुरू करा। 11-12 साल की उम्र में मैं यूपी को रिप्रेजेंट किया। मैंने बॉम्बे, मेरा प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली, और भी जो मेरा मन था वो डांस में रमता चला गया। इस डांस को करते करते जब मैं 12th में थी तो बियाना, गवर्नमेंट ने एक बियाना का ट्रिप तैयार किया था, बियाना ज़्यादा था, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट हुई। तो हमने एक बंजारा बैले तैयार किया, और उस बंजारे को गवर्नमेंट ने ये कहा कि शिमला और चंडीगढ़ में इसका शोज़ दो ताकि परफेक्शन आ जाए, कोई गलती ना हो। क्योंकि जब भी हमारा कोई कंपोजिशंस या हमारी प्रोडक्शन होती है तो उसको हम 1-2 दफ़ा स्टेज प्ले ज़रूर करते हैं ताकि परफेक्शन आ जाए, कोई भी कमी हो साउंड की, मेकअप की, ड्रेस की, डायलॉग की, तो वो हम करते हैं। तो जब हमने तैयार किया बंजारा, दिल्ली से आर्टिस्ट थी, मैं थी, चंडीगढ़ से मैं, आगरा से मैं थी, तो उस वक्त पता नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो वियाना का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। तो हम जितने कलाकारों ने जो तैयार किया था वो हम 3-4 शो इधर दिए। उसी चंडीगढ़ में जब मैं शो देने आई, शिमला में बाद में हुआ, तो जो मेरे हस्बैंड मिस्टर एम एल कौसर वो प्रोग्राम देखने आए थे, और उन्होंने इरादा कर लिया कि शादी मेरे से करेंगे। उन्होंने पेरेंट्स को अप्रोच किया, और मेरी मैरिज, इंटर में ही मेरी मैरिज हो गई, और मैं चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ में मैंने बॉम्बे मंडल से मैंने एमए किया हुआ था, और एक तरह से इंटरमीडिएट किया नहीं था, तो मेरी एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक थी, हाई स्कूल। तो मैं लेक्चरर लग गई गवर्नमेंट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने 40 साल सर्व किया। और उसी गवर्नमेंट कॉलेज में रह के मैंने इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एमए की, मैंने पीएचडी की, मैंने बुक्स लिखी, और उसी सर्विस काल में उसी में घर संभाला। बच्चे 2 मेरे, सजल और पूर्वा, इनको भी संभाला। और आप हैरान होंगे कि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने अपने बेटे के साथ ग्रेजुएशन की, उसकी बुक्स लेके ग्रेजुएशन की। और जब मैं एमए का एग्ज़ाम दे रही थी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में,
तो मेरी बेटी पीछे प्री यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रही थी साइकोलॉजी का। तो इस तरीके से मैंने अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, जबकि मैं उनको पढ़ा भी रही थी, एमए पढ़ा रही थी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं अपनी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की। जब मेरी एजुकेशन हो गई, मेरी पीएचडी हो गई, कॉलेज में ही मेरा सेंटर बनता था, तो मैं बताती नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ एमए का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एमए पढ़ा रही थी बच्चों को। क्यों? मैंने बॉम्बे से एमए अलंकार किया हुआ था, तो उस बेस पे मैं लेक्चरर लग गई थी। लेकिन धीरे धीरे नॉलेज इतनी बढ़ी, जो कलाकार जो प्रोग्राम देखती थी उनसे डिस्कस करती थी, उनसे बात करती थी, स्टडी करती थी, पढ़ती थी, तो उससे मेरी जो नॉलेज बढ़ी। उसके बाद हमने प्राचीन कला केंद्र की एक इंस्टीट्यूशन था, उसको हमने ओपन यूनिवर्सिटी बनाया, उसका सिलेबस बनाया, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और उसके जो डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट्स वेरियस यूनिवर्सिटी और बोर्ड से रिकग्नाइज हुए। और आज उस प्राचीन कला केंद्र में 3,24,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो जब मैं ये देखती हूँ तो बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है हमें कि कितना काम किया है प्राचीन कला केंद्र के स्टाफ ने, और ख़ासकर वी आर द फाउंडर ऑफ प्राचीन कला केंद्र, तो कितना आगे ये बढ़ा है। जब मैं लेक्चरर लगी तो हम लोग कुल्लू गए, तो वहाँ पहाड़ी डांस, आपको पता है हिमाचली डांस हो रहे थे। तो प्रेम सिंह प्रेम वहाँ कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ एक कपल आया हुआ है आर्टिस्टों का, उनका डांस। तो कैरो साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा डांस कराओ। अब वो घास पत्थर, वो तो जो शूज़ पहन के करते हैं हिमाचली डांस, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने वहाँ परफॉर्मेंस दी। और उन्होंने, कैरो साहब ने कहा कि बीबा को कहना मेरे से मिलें। हम मिलने गए तो बीबा तुम ना हमारे कॉलेज संभाल लो। मैंने कहा पता नहीं कौन से कॉलेजों के। कहते जी मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने सर्विस नहीं करनी। और कह के मैं आ गई। बाहर आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये गवर्नमेंट कॉलेज का कह रहे थे। मैं वापस चली गई बिना परमिशन लिए। मैंने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़? कहते हाँ बेटा मैंने वही कहा था। मैंने कहा कर लूँगी। तब मैंने 62 में कॉलेज ज्वाइन किया, और मैंने 4 साल जो है टेम्परेरी वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा पब्लिक सर्विस कमीशन से इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हुई, और मैं 2001 में रिटायर हुई वहाँ से। उसके बाद मैंने फुल फ्लेज डांस की सेवा, समाज की सेवा। अपने मुंह से अपनी बात कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि नृत्य का पहला शब्द ता थेई थेई तत् पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल में, मैं भी नहीं कहूँगी, मैंने शुरू कराया। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज डांस, कथक डांस, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की जगह आज पंजाब का भी ये शास्त्रीय नृत्य हो गया। क्योंकि हर कॉलेज में, ज़्यादातर कॉलेजेस में डांस सब्जेक्ट है। फिर ये एमए के स्टार्ट हुआ था, अब पीएचडी भी होने लग गया 2-3 साल से, जो कि बहुत मुश्किल था। जो लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी उनको बाहर की यूनिवर्सिटी से जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने या पीएचडी ज्वाइन करने, खेड़ागढ़ या कहीं भी। तो अब हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी डांस जो सब्जेक्ट है वो पीएचडी हो गया। बस एक दुख है मुझे कि मैं चाहती थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डांस डिपार्टमेंट भी बन जाए, और उससे बहुत सारे जो बच्चे एमए करके या पीएचडी करके निकलेंगे उन्हें जॉब मिलेगी, जो मैं नहीं करा सकी। कुछ अपोजिशन हुई, क्या डांस मत शुरू कराइए यूनिवर्सिटी में, ये वो। हालांकि यूनिवर्सिटी का ही सब्जेक्ट है जो आज कॉलेजेस में है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं डिपार्टमेंट नहीं बना पाई। ये मुझे एक रिग्रेट रहेगा लाइफ में कि अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आज लेक्चरर्स, मेरे हाथ से कोई 1000 स्टूडेंट्स निकले होंगे, और जो आज आईएएस ऑफिसर, फिल्मों में, कॉलेज में लेक्चरर, प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं। तो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा ये सेटिस्फेक्शन है कि और तो कुछ दे नहीं सकते। ईश्वर ने एक कला दी थी, उस कला को जो मैंने दिया है, अपने पास से आप पैसा नहीं दे सकते, कुछ
ऐसा कोई चीज़ें नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसका कला का दान किया है, कला दी है, बहुत बड़ी बात है। आज जो बच्चे हैं उससे अपनी रोज़ी रोटी, अपनी लाइफ वो कर रहे हैं। तो ये इसका मुझे एक बहुत बड़ा एक सब्र है, सेटिस्फैक्शन है और ईश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए। फिर मैंने प्राचीन कला केंद्र के उसमें ही, कैंपस में ही मैंने ये जो स्लम एरिया के बच्चों को भी डांस शुरू कराया। और वो स्लम एरिया के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड थे, लेकिन उनके पास कपड़े नहीं थे, घुंघरू नहीं थे। तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी, जो अच्छी वेल ऑफ थी, उनको मैंने कहा कि कुछ भाई अपने कपड़े दो, घुंघरू दो, इन बच्चों को अडॉप्ट करो। तो उन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। पर मैं उन बच्चों को जो उनके सूट वगैरह घुंघरू देती थी वो अलग बुला के देती थी, ताकि अगर और बच्चों के सामने दो तो उन्हें कॉम्प्लेक्स ना हो। तो उन बच्चों ने बहुत सीखा, बहुत टैलेंटेड थे। और फिर उन्होंने क्लास बंद हो गई उनकी, तो फिर मुझे पता लगा कि वो बच्चे सिखाना शुरू कर दिया है अपनी कॉलोनीज़ में, अपनी जो उनके मोहल्ले हैं, जो उनकी कॉलोनीज़ हैं उसमें सिखा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे, जो स्लम एरिया के बच्चे भी डांस से रिलेटेड हो गए, संबंधित हो गए। और ये प्राचीन कला केंद्र का। उसके बाद अभी कॉलेज में थी, लास्ट डेज थे मेरे कॉलेज के रिटायरमेंट के, तो उससे पहले कोई 2 साल पहले मेरा पैर एक पैरालिटिक हो गया और मैं चल भी नहीं पा रही थी, घिसट के चल रही थी। तो मुझे लगता था कि एज ए डांसर, एज एन आर्टिस्ट मैं ख़त्म हो गई मेरी लाइफ, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर ने कहा स्पाइन का ऑपरेशन होगा, या किसी ने कहा स्पाइन का ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई तुम्हारा अंग रह जाएगा। ऑपरेशन कराने को भी मन नहीं था, लेकिन एक्यूप्रेशर से मैं ठीक हो गई और मैंने परफॉर्मेंस दी। जब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी तो आफ्टर पैरालिटिक अटैक, तो बहुत लोग आए और देखने। तो मैंने कह दिया भाई कर रही हूँ, अगर मैं कहीं रुक गई तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैंने 1.25 घंटे की परफॉर्मेंस तब दी। उसके बाद किस्मत से मुझे कैंसर हो गया। अब फिर वही आ गई मैं, जब मुझे कैंसर का पता लगा अब क्या होगा, अब फिर ज़िंदगी ख़त्म है। और कैंसर का ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गई मैं। कैंसर से भी सर्वाइवर हूँ मैं, कैंसर सर्वाइवर हूँ, वो भी ठीक हो गई। और फिर मैंने एक परफॉर्मेंस दी, तो पीजीआई का सारा कैंसर डिपार्टमेंट मेरी परफॉर्मेंस में आया हुआ था। और मैंने उनका सबका बताया स्टेज पर कि मुझे इन लोगों ने, इन डॉक्टर्स ने हेल्प की है और मैं उससे भी ठीक हो गई। तो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव में, शारीरिक अगर शरीर है तो इसमें दुख भी है, दुविधाएं भी होंगी, तकलीफ़ें भी होंगी, बीमारी भी होगी, सुख भी होगा। तो सब करते भोगते मैं इस स्टेज पर आई हूँ। और क्या नाम, उसके बाद एक बार मुझे गैंग्रीन भी हो गया, तो चोट लगी थी। मुझे डायबिटिक हूँ मैं पिछले 30-32 साल से। तो लेकिन मैं आज बता रही हूँ, वैसे मैं किसी को बताती नहीं अपनी किसी भी बीमारी के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ बोलना है यहाँ पर, कुछ बताना है कि कैसे मुसीबतों से, कैसे विल पावर से मुसीबतों से निकला जा सकता है। मैं इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि जब ये गैंग्रीन हुआ तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया, कहते 3 उंगलियाँ कटेंगी। और मैंने कोशिश किया ऑपरेशन करने की, देखता हूँ अगर बच गई तो ठीक है, नहीं तो पैर की 3। अब कितनी बड़ी एक डांसर क्या, कोई इंसान भी होगा अगर जो नहीं डांस करता है या नहीं कला से संबंधित नहीं है, तो उसको भी दुख होगा कि शरीर का कोई अंग कटेगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो गई कि अगर उंगलियां कटेंगी तो मैं खड़ी कैसे होऊंगी, मैं डांस कैसे करूंगी, मैं चलूंगी कैसे। तो वो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई टेढ़ी सीधी, पर ठीक है, मैं डांस कर सकती हूँ। और मैं डांस के बिना जी नहीं सकती, मैं रह नहीं सकती। आप मेरी एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मैं अभी भी 1-1.5 घंटा मैं आराम से परफॉर्मेंस देती हूँ। और ये जो परफॉर्मेंस देती हूँ ये मेरी विल पावर है, मेरी दृढ़ इच्छा है, मेरी ईमानदारी है गुरुओं के प्रति।
मैं ये चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी भी कला से संबंधित हो, किसी भी विधा से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कल्चरल हो, उसमें अगर डेडिकेशन है और ईमानदारी है और सच्चाई है, लगन है, दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, कोई विधा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अभी अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मुझसे नहीं होती है कोई बात, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो मुझे उस बात की शपथ लेनी होती है, शोभा तुम ये कर सकते हो, तुम करो, कर सकते हो। तो मैंने देखा है उससे एक अजीब सा, एक अलग सा ताकत, एक बल मिलता है इस बात का कि हम कर सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें एकाग्रता चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मेरी एक ये इच्छा रही है कि किसी का भी कुछ भी भला अगर कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसमें ये कहने की बात नहीं है मैंने ये किया या मैंने वो किया, पर जब अपने बारे में कुछ दो शब्द बोलो तो कहीं ना कहीं तो मैं शब्द आ जाता है कि मैंने ये किया, क्योंकि ऐसे पता कैसे लगेगा कि क्या किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो डेडिकेशन है किसी भी काम में, वो बहुत बहुत फलती है, बहुत काम आती है। और डांस एक ऐसी विधा है, डांस में एक, आपको शायद पता नहीं ये बात, कि इस पूरी बॉडी से 108 पोजेस बनते हैं। इतनी गूढ़ स्टडी है डांस। ये नहीं कि डांस नाच लिया, ये नहीं है। अगर क्लासिकल विधा को आप करते हैं तो इस बॉडी से 108 पोजेस बनते हैं। हाथों की मुद्राएं, अब जो मुद्रा हाथों की है ये एक चुप मूक भाषा है डांस की। अगर आप मुंह से नहीं बोल सकते तो आप हाथों से समझा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, या मैं बोलना चाहता हूँ या नहीं, या जाओ, ये सब हम बिना बोले मुद्राओं से कर सकते हैं। तो जो ये हाथों की जो मुद्राएं हैं ये एक मूक भाषा है, खामोश भाषा है, अपनी बात जो कहना चाहती है वो कह देती है। इसी तरीके से आँखों का, इसी तरीके से गर्दन का, पोजेज, मंडल, चारी, 108 मूवमेंट्स हैं इस बॉडी से जो बनती हैं, जो हर एक को नहीं पता। जो इस विधा को करता है, जो इसका मनन करता है, जो इसकी स्टडी करता है, ये बातें उसको पता होती है। और दूसरी बात, नृत्य, जो कथक नृत्य जो मैंने किया है जीवन भर, बाकी डांसेस की मैंने नॉलेज ली है, भरतनाट्यम भी, उड़ीसी भी, मणिपुरी भी, पर जो कथक में एक जो खूबसूरती मुझे लगी वो ये लगी कि हमारी कॉमन भाषा है, ये समझ आ जाती है। मतलब उस प्रदेश की भाषा के साथ नहीं, हिंदी, ब्रिजभाषा, संस्कृत, अवधी, ये 4 भाषाएं इसमें यूज़ होती है जो हमारी कॉमन भाषा है, सब समझ सकते हैं। तो अपनी बात को कहने के लिए, अपने डांस में अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी रिकग्निशन बनाने के लिए डेडिकेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा, रियाज, गुरु के प्रति श्रद्धा। एक बात और है, गुरु भी आजकल बहुत से, मतलब वो वाले गुरु नहीं रहे जो गुरु शिक्षा के लिए जो गुरु आते थे, अब तो बहुत से गड़बड़ भी हो गए हैं। पर किस्मत की बात है कि अच्छा गुरु मिलना किसी भी विधा के लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत किस्मत की बात है। और मैं इस बात में बहुत धनी रही हूँ कि मुझे मेरे दोनों गुरुजी, गुरु कन्हैयालाल जी, गुरु कुंदन लाल जी, बहुत सुंदर मिले, बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे औलाद की तरह, बच्चों की तरह सिखाया। मैंने ज़िंदगी में कोई भी समय गंवाया नहीं। मैं इस वक्त 80 ईयर्स की हूँ, मैंने कोई समय नहीं गंवाया कि काश मैं ये कर लेती, अगर मैं ये कर लेती, अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं सोचती हूँ और क्या करूँ, और क्या मांगूँ भगवान से, सब कुछ है, अब क्या मांगूँ? सेहत। भगवान मुझे इसी तरह खड़ा रखे, इसी तरह मेरा डांस चलता रहे, मैं ऐसे ही सिखाती रहूं। अभी कुछ दिन की बात है, हमारे ICCR ने फॉरेन के स्टूडेंट भेजे हैं,
5-6 स्टूडेंट्स हैं कज़ाकिस्तान से, 2-3 हैं बांग्लादेश से, स्पेन से हैं और हरारे से, अफ्रीका से हैं, जिनको हम डांस सिखा रहे हैं। उनका कल्चर एकदम फ़र्क है, पर हम उनको एक डोर में, एक माला में पिरो रहे हैं। ये हमारी प्राचीन कला केंद्र की, जिसमें मेरी डॉटर इन लॉ समीरा और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे स्टाफ सब इन्वॉल्व हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, हमारी संस्कृति बता रहे हैं। हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, उसमें हमारा डांस में सबसे ज़्यादा धर्म, रिलीजियस को बहुत मायने रखते हैं। तो उसको हम उनको अपनी धर्म की बात, ये गणेश जी हैं, अब तुम मुरली बनाओ, अब तुम गणेश जी की मुद्रा, ये गणेश जी हैं, इनकी ये वो है, ये शिव जी हैं, ये सब समझाना अपने धर्म के मुताबिक बहुत बड़ी बात है। और मानते हैं वो धीरे धीरे इसमें घुसते हैं कि ये धर्म को, नृत्य का मतलब धर्म की किसी ना किसी कथानक करना। तो ये संस्कृति हमारी, उनको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी संस्कृति से, कैसे चरण छूते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे चप्पल उतार के आते हैं। ये हमारा कल्चर है जो हमें सिखा रहे हैं। अब ये नया हमारा एक इवेंट है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी ईश्वर मालिक है, उनकी कृपा चाहिए। और हम बहुत पहले भी रशिया से मेरे से 2-3 स्टूडेंट सीख के गए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में सिखा रहे हैं। श्रीलंका से भी सीख के गए हैं। तो हम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में कोशिश करते हैं। मैं जाती हूँ बाहर के देशों में, वर्कशॉप करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उनको डांस सिखाती हूँ। तो हम लोग अपनी संस्कृति को, अपने आर्ट को यहाँ से, यहाँ के अलावा विदेशों में भी अपना स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि उनको हमारी संस्कृति का पता लगे, हमारे धर्म का पता लगे, हमारी कला का पता लगे, और वो जाने कि हिंदुस्तान में कितना रिच आर्ट है, कितना रिच कलाएं हैं जो वो सीख सकते हैं या वो एप्रिशिएट कर सकते हैं। सो मैं बस अपनी बात ख़त्म करूँगी ये कह के कि जहाँ इस एरिया में, चाहे वो लुधियाना था, चाहे वो पंजाब का कोई अमृतसर था, या वो हिमाचल था, या हरियाणा में था, कोई भी क्लासिकल डांस यहाँ पर नहीं था। भंगड़ा, गिद्धा, बाटरा, लुड्डी ये थे। और कल्चर की बात नहीं करते थे, एग्रीकल्चर की बात करते थे। लेकिन आज कल्चर की बात करते हैं, सब लोग, खूब प्रोग्राम्स होते हैं, क्लासिकल डांसेस भी हो रहे हैं, वेस्टर्न भी हो रहे हैं। पर यह है कि अब कला का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसको देख के मुझे इस स्टेज पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखती हूँ कि कहाँ से शुरू किया था, ता थेई थेई तत्। हे ईश्वर, इस धरती पर जो मैं नृत्य कर रही हूँ तुझे अर्पण है। ये मतलब किसी को नहीं पता कि ता थेई, इस स्थल पर, थेई तत्, मैं अर्पण कर रही हूँ। ये जो अलख जो जगाई थी, आज उसकी ज्वालाएं ऊपर तक उठ रही हैं और खूब नृत्य हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। ये देख के बहुत खुशी होती है। और मैं यही कहूँगी कि जो सिंसेरिटी है, जो ईमानदारी है, जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, वो बहुत काउंट करती है। और ऐसे ही सब साथ लगे रहे। नमस्कार।